मैं लोकतंत्र के दो उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हम एक विक्रमादित्य का नाम जानते हैं। विक्रमादित्य के बाद उनने गणतंत्र की स्थापना की, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। इसी प्रकार से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के काल में जिनने, वो तो सामर्थ्यशाली थे और पूरा नाती पोता बड़ा बड़ा परिवार था, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया उन्होंने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान के जरिए मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े दो बड़े धुरंधर नेता शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा संकेत दे डाला। नेता पुत्रों की राजनीति चमकाने में लगे शिवराज और सिंधिया के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की कौन सी बड़ी लाइन अब चर्चा का विषय बन गई है, और क्या आने वाले समय में मुख्यमंत्री मोहन यादव नेता पुत्रों की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी में? आखिर ऐसा क्या कुछ घटा है जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नेता पुत्रों को लेकर खलबली मचती हुई नजर आ रही है? इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में युवा विधायकों के सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से कुछ ऐसा कह डाला जो साफ तौर पर प्रदेश के दो बड़े दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और सिंधिया के बेटे महाआर्यमन की तरफ इशारा देता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से नेता पुत्रों की राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे नेताओं की तरफ इशारा करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दो उदाहरणों के जरिए ये बताने की कोशिश की कि यदि कोई नेता अपने पुत्रों की लॉन्चिंग करने की कोशिश में, नेताओं की राजनीति चमकाने की कोशिश में, तो वो गलत काम कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य और श्री कृष्ण के उदाहरणों के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि इन दो बड़े चेहरों ने कभी अपने पुत्रों को राजा बनाने की कोशिश नहीं की, और यदि आज के दौर में कोई नेता अपने पुत्र को राजा बनाने या राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है तो वो अपनी ही राजनीति को खराब कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आखिर ऐसा क्या कुछ कहा जिसको लेकर अब सीधे सिंधिया और शिवराज के बेटे बीजेपी के अंदर मोहन यादव के निशाने पर आते हुए नजर आ रहे हैं? पहले आप मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान को सुन लीजिए। मैं लोकतंत्र के दो उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हम एक विक्रमादित्य का नाम जानते हैं। विक्रमादित्य के बाद उनने गणतंत्र की स्थापना की, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। ये हमारे लिए उदाहरण है। इसी प्रकार से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के काल में जिनने, वो तो सामर्थ्यशाली थे और पूरा नाती पोता बड़ा परिवार था, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया उन्होंने। ये जो हमारे लोकतंत्र की ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। हम बने हैं, अगर बच्चों में दम होगा, बच्चे समझेंगे तो बन जाएंगे। हमको ज़बरदस्ती लाला के बनाने से कई बार हमारी राजनीति भी खराब हो जाती है। तो हमारी इन सारी बातों में नैसर्गिक रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती ये है। अब हम आपको दो अलग अलग कहानियों के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कैसे बीजेपी के धुरंधर नेता अपने पुत्रों की लॉन्चिंग करने की कोशिश में, कैसे उन्हें राजनीति में एक्टिव करने की तैयारी की जा रही है, और कैसे वो बयान सुर्खियां बने जो इस बात के संकेत देते हुए नजर आए कि शिवराज और सिंधिया के बेटे अब राजनीति में उतरने को तैयार हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर इन वीडियो के बाद और इन हलचलों के बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान के असल मायने क्या हैं। सबसे पहले हम इन तस्वीरों में आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को बीते महीनों में MPCA मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और उससे पहले माधवराव सिंधिया जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। ये उनकी लॉन्चिंग मानी जाती थी और उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में दाखिल होते हुए नजर आए। अब जबकि महाआर्यमन सिंधिया की भी MPCA में एंट्री हुई तो ये माना जाने लगा कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह महाआर्यमन सिंधिया भी राजनीति में एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और ये उनकी लॉन्चिंग है। इसके बाद खुद महाआर्यमन सिंधिया जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में सक्रिय होते हुए नजर आए। शिवपुरी में
जनवरी के महीने में महाहेमंत सिंधिया ने एक बड़ा रोड शो किया और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। हालांकि वो इस दौरान एक घटना का शिकार हो गए थे। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कार में टकराने के कारण उनके सीने में चोट आ गई थी। लेकिन उस दौरान की जो तस्वीरें निकल कर आई वो बताती हुई नजर आ रही थी कि कैसे महाहेमंत सिंधिया गुना ग्वालियर के इलाके में अब खुद को एक्टिव करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ माना जा रहा था महाआर्यमन के राजनीति में फुल तरीके से राजनीति में एक्टिव होने से पहले के तौर तरीके समझे जा रहे थे। लेकिन अब हम आपको शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के बारे में बताते हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर एक्टिव नजर आए। शिवराज सिंह चौहान के विदिशा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान जो है पूरी तरीके से राजनीति करते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने खुद एक मंच से इस बात को स्वीकार किया कि वो फिलहाल तो राजनीति में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिन बयानों का जिक्र और जिन शब्दों का जिक्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने भाषणों के दौरान किया वो सुर्खियां जरूर बने और इस बात के संकेत देते हुए भी नजर आए कि आने वाले समय में कार्तिकेय सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान ने उस समय चुनाव प्रचार के दौरान दो ऐसे बड़े बयान दिए थे जिसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई थी। कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि यदि उन्हें अपने क्षेत्र की जनता के लिए सरकार से लड़ने की नौबत आई तो वो लड़ने को तैयार हैं। सीहोर में इसके अलावा कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पूरी दिल्ली अब उनके आगे नतमस्तक है और इन बयानों के कारण कार्तिकेय सिंह चौहान सुर्खियों में आते हुए नजर आए थे। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान के निशाने पर कौन था, इसको लेकर भी तमाम तरह के चर्चाओं का बाजार जरूर तेज होता हुआ नजर आया था। लेकिन अब जबकि मध्य प्रदेश की राजनीति करवट लेती हुई नजर आ रही है और मोहन यादव अपने आप को मध्य प्रदेश की राजनीति में एक स्थापित नेता के तौर पर मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का नेता पुत्रों को लेकर दिया गया बड़ा बयान इस बात के साफ संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी की जो वंशवाद के खिलाफ जो लाइन है, पार्टी की जो लाइन है, उसको आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव जरूर नजर आ सकते हैं और इसका नुकसान उन नेताओं को हो सकता है जो अपने पुत्रों की राजनीति में लॉन्चिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान अकेले अपने नेता पुत्रों की लॉन्चिंग की तैयारी में नहीं है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय भी उनके विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव के साथ ही कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने नेता पुत्रों की लॉन्चिंग करने की तैयारी में हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दो उदाहरणों के जरिए नेताओं को नेता पुत्र की राजनीति को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करने को लेकर तल्ख अंदाज में जो उदाहरण दिए हैं वो इस बात के संकेत देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में नेता पुत्रों की एंट्री होना आसान नहीं होगी। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।